1947। इंडिया ने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी से बाहर आया था, जहां विज्ञान, तकनीक और शिक्षा की नींव बहुत कमजोर थी। और इसी समय इतिहास के मंच पर आते हैं जवाहरलाल नेहरू, एक विजनरी लीडर जो सिर्फ आज़ादी का सपना नहीं देखते थे, बल्कि एक आधुनिक भारत की कल्पना करते थे। नए भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या भारत सिर्फ एक कृषि प्रधान देश रहेगा या एक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर बनेगा? नेहरू ने इस सवाल का जवाब अपने एक्शन से दिया। उन्होंने कहा था, साइंटिफिक टेम्पर ही किसी राष्ट्र की असली ताकत है। भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी गई। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मजबूत किया गया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई। ये सिर्फ संस्थान नहीं थे, ये भारत के भविष्य की प्रयोगशालाएं थीं। उस समय दुनिया कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही थी। टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर साइंस ग्लोबल पावर का सिंबल बन चुके थे, और नेहरू समझ चुके थे, अगर भारत को ग्लोबल स्टेज पर खड़ा होना है तो उसे साइंस और एजुकेशन में सेल्फ रिलायंट बनना होगा। उन्होंने भारी विरोध के बावजूद 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत की। इंडस्ट्री, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में सिस्टमैटिक डेवलपमेंट की नींव रखी गई। नेहरू का सबसे बड़ा फोकस था एजुकेशन। उन्होंने कहा था, चाइल्ड हु लर्न्स टुडे विल शेप टुमारो। स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का विस्तार हुआ। हायर एजुकेशन को एलीट प्रिविलेज से निकालकर नेशनल प्रायोरिटी बनाया गया। लेकिन यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं था, यह एक माइंडसेट रेवोल्यूशन था। भारत को सुपरस्टिशन से निकालकर साइंटिफिक थिंकिंग की ओर ले जाने का प्रयास किया गया। साइंटिस्ट्स को नेशनल हीरोज का दर्जा दिया गया। होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों को फुल सपोर्ट मिला। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाएं बनी। नेहरू का विजन सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं था, वो 50 साल आगे का इंडिया देख रहे थे। एक ऐसा इंडिया जो सैटेलाइट्स बनाता है, न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करता है और ग्लोबल इनोवेशन में हिस्सा लेता है। लेकिन यह जर्नी आसान नहीं थी। रिसोर्सेज की कमी थी, पॉवर्टी थी, पॉलिटिकल चैलेंजेस थे। फिर भी नेहरू ने लॉन्ग टर्म थिंकिंग को चुना। आज जब हम इसरो, IITs, AI रिसर्च और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो उनकी नींव कहीं ना कहीं उसी एरा में रखी गई थी। नेहरू सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वे एक नेशन बिल्डर थे, जिन्होंने भारत को डायरेक्शन दी, नॉलेज की तरफ। उनकी पॉलिसीज पर डिबेट हो सकती है, लेकिन यह सच है कि मॉडर्न इंडिया का इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन उन्हीं की विजन से बना। आज का इंडिया, टेक स्टार्टअप्स, स्पेस मिशंस, डिजिटल रेवोल्यूशन, इन सब की कहानी कहीं ना कहीं उसी ड्रीम से जुड़ी है। और यही है नेहरू का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक ऐसा इंडिया जो सिर्फ आज़ाद नहीं था, बल्कि सीखने, सोचने और आगे बढ़ने के लिए तैयार था। अब यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि नेहरू का विजन आज भी इंडिया के डेवलपमेंट रोड मैप में दिखाई देता है। और सवाल आज भी वही है, क्या हम उनके साइंटिफिक विजन को आगे बढ़ा रहे हैं?